मुख्तार अंसारी का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन उसके अपराधों की फेहरिस्त इतनी लंबी है जिसका कोई अंत नहीं। खूंखार माफिया और गैंगस्टर मुख्तार की मौत बीते 28 मार्च को बांदा में हो गई, लेकिन उससे जुड़े अपराधों के किस्से अभी भी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। इसी तरह की एक घटना साल 2008 में हुई थी, जब मुख्तार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले पर जानलेवा हमला कराया था। योगी के काफिले पर सैकड़ों की भीड़ ने पत्थर और देसी बम से हमला किया था। सीएम योगी के साथ मुख्तार की अदावत की कहानी 2005 में शुरू होती है। 2005 में मऊ में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसमें बड़ी मात्रा में हिंदुओं के घर और दुकान लूट लिए गए थे। कई हिंदुओं की हत्या हुई थी। वहीं बलात्कार जैसे गंभीर आरोप भी दंगाइयों पर लगे थे। मुख्तार दंगे वाले क्षेत्र में खुली जिप्सी में AK-47 लिए घूम रहा था और साथ ही दंगा भड़काने का काम कर रहा था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे और उन्होंने मुख्तार को चुनौती देते हुए कहा था कि वो मऊ दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। उस वक्त न तो बीजेपी की प्रदेश में सरकार थी, न ही बीजेपी की कोई खास पैठ थी। ऐसे में सांसद योगी को मुख्तार के इशारे पर प्रशासन ने मऊ में घुसने नहीं दिया। वहीं विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद जो आमरण अनशन वाराणसी में राजनाथ सिंह के नेतृत्व में चल रहा था, योगी आदित्यनाथ मंच का 14 दिनों तक संचालन किए थे। योगी आदित्यनाथ के तकरीबन हर भाषण में मुख्तार और उसके आतंक की गाथा बयां कर रही थी। ठीक 2 वर्ष बाद योगी ने मुख्तार को चुनौती देते हुए कहा था कि वो हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ एक रैली को संबोधित करेंगे। 7 दिसंबर 2008 की तारीख चुनी जाती है। रैली डीएवी कॉलेज के मैदान में आयोजित की जाती है और इस रैली को संबोधित करने का जिम्मा योगी आदित्यनाथ को मिला था। योगी आदित्यनाथ का काफिला गोरखपुर से आजमगढ़ के लिए निकलता है। उसी वक्त चकिया गांव में मस्जिद के पास सैकड़ों की भीड़ ने योगी आदित्यनाथ के काफिले पर डंडे, पत्थर और गोली बम से हमले कर दिए। उस वक्त योगी आदित्यनाथ के सरकारी गनर ने समझदारी दिखाते हुए हवा में ब्रस्ट फायर झोंक दिया, जिससे कुछ देर के लिए लोग तितर बितर हो गए और योगी आदित्यनाथ को वहां से सुरक्षित बचा लिया गया। पूर्व पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह की माने तो उस वक्त सपा सरकार थी, मुख्तार मुलायम का खास था। मुख्तार जब जेल में था तो बड़े बड़े अपराधी उसके साथ जेल में जाकर बैडमिंटन खेलते थे। वहां बकायदा दरबार लगता था। जेल से बकायदा सरकार चलती थी। ठेके, पट्टे, हत्या, किडनैपिंग, रंगदारी मांगना, सारे उल्टे सीधे काम मुख्तार जेल में बैठकर आराम से करता था। मुख्तार का पाकिस्तानी आतंकियों के साथ संबंध भी चर्चा का विषय था, लेकिन मुख्तार के प्रभुत्व के आगे इन सभी मैटर को तत्कालीन सरकारों ने नजरअंदाज। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर रखें।